हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंटिसिपेटेड क्लासेस। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है ना वो आरबीआई है और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, आरबीआई होता क्या है, ठीक है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे है, उससे कैसे रिलेट है। ठीक है, तो आरबीआई क्या है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आपका जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का। ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था अंडर ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और जो आरबीआई है वो मेन अथॉरिटी है आपका किसका, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री का। इस जो आरबीआई के जो मेन फंक्शंस है ना वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं वो, एंड द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ लिक्विडिटी होती है ना इकोनॉमी के अंदर, उसको सबको मिला के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं वो। ठीक है, मेंटेन करते हैं उस चीज़ को। आरबीआई ऑल्सो रेगुलेट्स, आरबीआई ऑल्सो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है जो करेंसी सिस्टम होता है ना हमारी कंट्री के अंदर, उसको रेगुलेट करने का काम भी इसका है, आरबीआई का है। आरबीआई क्या है, इधर सोल इशूअर होता है करेंसी नोट्स इन इंडिया। मतलब वो क्या करता है, जो हमारी करेंसी नोट्स है ना उसको इशू करता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की है। अब आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है हमारे उसका, तो वो क्या करेगा, सबको कंट्रोल करेगा। कमर्शियल बैंक को भी करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी करता है और फाइनेंशियल फर्म्स को भी करता है। ठीक है, तो ये बताया गया इसमें। इट सुपरवाइज करता है द इंटायर जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है ना हमारी कंट्री का, उसको भी सुपरवाइज करने का काम कौन करता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और आरबीआई क्या करता है, ऑल्सो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जब मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना कंट्री की, उसको भी देखता है कि कौन करेगा, आरबीआई करेगा। आरबीआई क्या है, वो कंट्रोल करता है द फ्लो, जो पैसे का जो फ्लो होता है ना कहाँ पे, मार्केट के अंदर, थ्रो कैसे, वेरियस जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं किसके, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया के, तो उसको मेंटेन करने का काम भी किसका है, पैसे के फ्लो को मेंटेन करने का हिसाब किसका है, आरबीआई का है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। इससे क्या होता है, आरबीआई को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। कैसे, जो बहुत सारी संस्थाओं के साथ वो जुड़ जाता है ना, ठीक है, कैसे टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अब हम आगे क्या जानेंगे इसमें, नाउ लेटेस्ट टेक अ लुक देखेंगे एट वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दैट आरबीआई यूजेस। अब हम आगे क्या जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी समझते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो जान लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक तरीके के जरिया, एक तरीके के वे है फॉर द आरबीआई के लिए, टू कंट्रोल करता है वहां से जो करेंसी का जो पैसे का फ्लो होता है ना इन द मार्केट के अंदर, इन द इकोनॉमी के अंदर, उसको क्या करता है, वो उसको देखता है, उसको रेगुलेट करता है एक तरीके से वो। ठीक है, सो दिस क्रेडिट पॉलिसी होती है वो किसमें मदद करती है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, एंड इन टर्न किसमें मदद करती है आपको, विद द इकोनॉमिक एज वेल एज द जो डेवलपमेंट होता है ना हमारी कंट्री का, हमारी सोसाइटी का, उसमें मदद करती हैं। अब हम क्या देखेंगे, नाउ लेट अस टेक ए लुक एट वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जानेंगे। ठीक है, कहाँ पे, हमारी कंट्री के अंदर जो आरबीआई यूज करती है, तो ये है इसमें। अब हम आगे जानते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है आपका। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, इज व्हेन द जो आपका आरबीआई होता है इन्वॉल्व इटसेल्फ डायरेक्टली एंड बाय और सेल, जो क्या करेगा, खरीदेगा और बेचेगा, क्या इन द किसके लिए, इन द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट में। द आरबीआई क्या करेगा, जो आरबीआई आपका है, इट ऑल्सो हैव ए वेरी इफेक्टिव एंड डायरेक्ट वे टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट में। इससे क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, क्या जो सप्लाई ऑफ मनी है, जो पैसे का जो फ्लो है कहाँ पे, मार्केट के अंदर, दिस इज इट ऑल्सो हैज ए डायरेक्ट, क्या पड़ेगा इस पर, इट ऑल्सो हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द किस पे, ऑन द आउटगोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पड़ेगा इन द मार्केट के अंदर, इन द ओपन मार्केट। सपोज करते हैं, लेट अस से द मार्केट क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर मार्केट जो आपका है वो किस में, इक्विलिब्रियम ले लेता है, तो जो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई डिसाइडेड, वो क्या डिसाइड करता है, सेल करना सिक्योरिटी फ्रॉम द ओपन मार्केट से। तो जो सप्लाई होगा ना, जो फ्लो ऑफ मनी है, जो पैसे का जो फ्लो है, द सप्लाई ऑफ फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट वो कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, विल रिड्यूस, एंड द डिमांड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी वुड इंक्रीज, वो बढ़ जाएगी उसमें। ठीक है, जो डिमांड होगी क्रेडिट फैसिलिटी की वो बढ़ जाएगी, एंड जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड सपोज करते हैं ऑन द अदर हैंड हम दूसरी चीज लेते हैं। ठीक है, तो जो आरबीआई है वो क्या करता है, परचेज करता है, क्या करेगा, परचेज करेगा, सिक्योरिटी लेता है फ्रॉम द मार्केट से, तो उसका जो प्रभाव होगा ना वो इट वुड हैव ए अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा उस पर। ठीक है, जो सप्लाई होगा ना मनी का इन द मार्केट में, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो डिमांड होगी क्रेडिट फैसिलिटी की वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड जो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो ये समझते हैं बैंक रेट। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव जो इंस्ट्रूमेंट है ना मॉनेटरी पॉलिसी का, वो कौन सा होता है? बैंक रेट है आपका। बैंक रेट क्या है आपका? बैंक रेट इज एसेंशियली द रेट होता है जिसमें जो आरबीआई लैंड देयर मनी टू और कमर्शियल बैंक विदाउट एनी सिक्योरिटी और कोलेटरल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरबीआई ना वो पैसा देता है, किसको देता है? सारे कमर्शियल बैंक को पैसा देगा। उसमें वो जब पैसा देता है ना आरबीआई, तो वो उन कमर्शियल बैंक वालों से कोई भी ना तो कोलेटरल लेता, ठीक है, ना कोई सिक्योरिटी रखवाता। ये इट इज जो बैंक रेट है, इट इज द स्टैंडर्ड रेट है एट विच आरबीआई विल बाय, वो खरीदता है, ठीक है, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर सच कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स। अब इसमें क्या बताया गया, आगे समझते हैं। इसमें जो बैंक रेट है, अगर हम जैसे आरबीआई है, अगर वो अपना बैंक रेट है अगर वो उसको इंक्रीज करना चाहता है ना, तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, उनको भी अपना जो लैंडिंग रेट होता है ना, ठीक है, वो भी बढ़ाना पड़ेगा। तो दिस विल हैव टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट में, वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बताया गया इसमें। अब समझ लेते हैं आगे वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट है, वो जानने हैं हमें। तो देयर आर टू कंपोनेंट टू दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नेमली पहला आता है कैश रिजर्व रेशियो आपका CRR, और दूसरा क्या है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कैश रिजर्व रेशियो की। ये क्या चीज़ है आपकी? कैश रिजर्व रेशियो इज द पोर्शन ऑफ डिपॉजिट होता है, आपके डिपॉजिट का एक पोर्शन होता है, ठीक है, विद द कमर्शियल बैंक दैट हैज टू, किसको दिया जाता है? वो कमर्शियल बैंक किसे देता है? वो पैसा आपके पोर्शन ऑफ डिपॉजिट किसे देता है? वो आरबीआई को देता है। तो जो आपका कैश रिजर्व रेशियो है ना, ये क्या है आपका? इज अ परसेंट है किसके? आपके डिपॉजिट का, दैट द कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विद द आरबीआई के साथ उसको रखना पड़ता है। द आरबीआई जो ये पोर्शन ऑफ डिपॉजिट है ना, इसको क्या करता है? वो एडजस्ट करता है, इसको सेट द एडजस्ट परसेंट टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी अकॉर्डिंगली विद द बैंक के साथ वो उसको सप्लाई ऑफ मनी को एडजस्ट करता है, ठीक है। एंड फिर आगे फर्दर ऑन अगर हम मूव करें, एंड अकॉर्डिंगली जो लोन दिया जाता है ना बैंक के द्वारा, ठीक है, विल आइदर वो कैसा होता है? या तो सस्ता होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। कैसा होगा? या तो सस्ता होगा या ज़्यादा होगा। तो ऐसे में जो आपका ये है ना कैश रिजर्व रेशियो, ये एक बहुत बढ़िया टूल है, ठीक है। वहाँ से क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम? इन्फ्लेशन। तो ये बताया गया इसमें। अब हम आगे समझ लेते हैं इसके, ठीक है। क्या देखना है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो लेता है, SLR देखना है, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका क्या है? द परसेंटेज सारे डिपॉजिट्स का, टोटल डिपॉजिट का, जितना आपने पैसा डिपॉजिट कराया ना बैंक में, ठीक है, उसका क्या है? ये सारा परसेंट है, ठीक है। दैट द कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विद देमसेल्फ। जो कमर्शियल बैंक होता है ना, वो सारा पैसा जो डिपॉजिट जो आप करते हो उसको अपने पास रखते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व के रूप में, या तो कैश की फॉर्म में रखेंगे या गोल्ड की फॉर्म में रखेंगे। सो बाय इंक्रीजिंग द, जब हम इंक्रीज करते हैं ना स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो को, जब बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है? कि बैंक के पास क्या होता है? ज़्यादा फंड आ गया है, ठीक है, तो वो लोन दे सकती है। अब सीधी सी बात है, जब बैंक में पैसा आ गया है तो उसके हिसाब से वो लोन दे सकती है ना। इससे क्या होगा? दस बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी में, तो जो हमारी इकोनॉमी है ना, उसके अंदर जो मनी की जो सप्लाई है वो और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बताया गया। अब हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, द LAF। ये क्या है? ये भी एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका, किसके लिए होता है? फॉर मॉनेटरी कंट्रोल के लिए होता है, ठीक है। ये कंट्रोल करता है जो पैसे का जो फ्लो होता है ना, कैसे, किसके द्वारा होता है? जो रेपो रेट्स एंड रिवर्स रेपो रेट के द्वारा होता है, ठीक है। तो आगे हम इसमें क्या समझेंगे? रेपो रेट्स, रिजर्व रेपो रेट समझेंगे। अब हम समझते हैं रेपो रेट्स के बारे में, ठीक है। ये ना रेपो रेट्स, ये क्या है? इसको समझते हैं। रेपो रेट इज एक्चुअली द ऐसा रेट होता है एट विच, जिसपे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं या दूसरे जो फाइनेंशियल आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? छोटा लोन लेते हैं, ऑप्टेन शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। कहाँ, किससे लेंगे? फ्रॉम द सेंट्रल बैंक से लेंगे, मतलब कि आरबीआई से लेते हैं वो लोन। कौन लेता है? कमर्शियल बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहाँ से लोन लेते हैं? आपका सेंट्रल बैंक से लेते हैं, मतलब कि आरबीआई से लेते हैं। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें ना, तो आपको जो रेपो रेट है वो स्टैंड करता है कितना? 5.15% पे। तो ये किस में बताया गया है? रेपो रेट में। अब हम आगे जान लेते हैं, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रिवर्स रेपो रेट इज एक्चुअली द रेट होता है एट विच जो आरबीआई है पार्क्स इट फंड, अपने जो फंड होता है अपने पास रखता है विद द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए देता है, ठीक है। मतलब जो आरबीआई जो फंड देता है ना कमर्शियल बैंक को, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए देता है आपको, ठीक है। तो ऐसे में जो आरबीआई होता है ना, आरबीआई होता है कॉन्स्टेंटली जो रेट्स होते हैं इनको बदलता रहता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट में, कि भाई जो पैसे का जो फ्लो है ना मार्केट में उसको और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से भी होता है ये, ठीक है।
तो एट प्रेजेंट में जो रिवर्स रेपो रेट है ना वो कितना स्टैंड करता है आपका 4.90% करता है। ठीक है, तो ये बताया गया इन टर्म्स ऑफ रिवर्स रेपो रेट में। आई होप दोस्तों आपको जो मैंने आज ये वीडियो बनाई है आरबीआई पे, आपको इसकी मॉनेटरी पॉलिसी, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ, और हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।